नमस्कार दोस्तों। कोटा एजुकेशन पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स गढ़ावली की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में अपन ने टेंथ क्लास का साइंस का जो 11 चैप्टर है, ये कार्य ऊर्जा शक्ति, इसमें अपन ने अभी केवल कार्य की बात कर चुके हैं। अपन अगले जो वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी की, ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा भी एक प्रकार का कार्य होता है। बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं। हम कहते हैं कि कार्य को बल की सहायता से किया जाता है, पर बल अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वो वस्तु बल भी नहीं लगा सकते अपन उस वस्तु पर। तो ऊर्जा की क्या इंपॉर्टेंस है, ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें एनर्जी, ऊर्जा, किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है। काम सभी करते हैं, कहते हैं अपन यार इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ज़्यादा है। तो ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? अपन ऊर्जा कहते हैं। कि कितनी क्षमता है, कितना ऊर्जावान, अधिक ऊर्जावान है तो अधिक कार्य करेगा, कम ऊर्जावान है तो कम कार्य करेगा। यानी कि उस वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? अपन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब ऊर्जावान वस्तु के द्वारा, यानी कि जिसमें ऊर्जा पहले से स्थित है, एक ऊर्जावान वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है, तो जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उस वस्तु का ऊर्जा में कमी आती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में धीरे धीरे क्या होती है? वृद्धि होती है। मात्रक की बात करें तो अभी मैंने कहा आपसे कि ऊर्जा भी क्या है? कार्य का ही रूप है। अगर ऊर्जा कार्य का रूप है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए इसका मात्रक भी कितना होगा? जूल होगा। बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के प्रकार की। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के, हम ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वो कैसे, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। अभी एक बार अपन इनके ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं। तो ऊर्जा के जो प्रकार है, पहला प्रकार होता है यांत्रिक ऊर्जा, फिर दूसरा आता है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और गुरुत्वीय ऊर्जा। और भी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारी। पर अपने जो इस चैप्टर में 10th लेवल तक ये इतनी ऊर्जा है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उनके बारे में कोई कठिन नहीं अध्ययन करना। देखो, एक एक के बारे में शॉर्टली समझाऊंगा मैं आपको, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा इसमें। यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। कोई सा भी यंत्र हो, उसके द्वारा अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा रहेगी, और दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को मिलाकर अपन कहेंगे यांत्रिक। कौन कौन सी रहेगी वो? एक तो पहली उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा। जैसे देखो, इसके लिए एग्जाम्पल के लिए देखना, मैं एक तीर लेता हूं। क्या है? धनुष है। धनुष का जो प्रत्यंचा होती है, ये डोरी होती है। डोरी अभी स्थिर अवस्था में है और आपने इस पर एक तीर लगा रखा। जब मैं इसको खींचूंगा तो इस डोरी की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सी ऊर्जा है? अभी ये भी एक प्रकार का यंत्र है। इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये तीर गति करने लगता है, और गति करने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? गतिज ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को अपन यूँ कह सकते हैं, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति और गति के कारण जो निहित ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन? यांत्रिक ऊर्जा। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होती है? योग होती है। दोनों का क्या होती है? ये योग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अपन डिस्कस विस्तृत रूप से। उसमें ऊर्जा देखो, उष्मा सब मतलब है ताप। पर हम बहुत सारी बार बहुत सारे बच्चों को मैंने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ताप बार बार बोलते रहते हैं, पर वास्तविक में उनको ताप की परिभाषा भी पता नहीं होती।
तो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपके हिसाब से आप ताप को समझ रहे हो टेम्परेचर से, यानी कि तापमान, गर्म वस्तु। जबकि ताप की वास्तविक परिभाषा देखी जाए इस शब्द से, ताप से निकाला जाए कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर से मतलब ये नहीं गर्म होता है, किसी भी वस्तु का ठंडेपन और गर्मपन का जो एहसास होता है। ठंडापन रहेगा तो उसको भी ताप कहेंगे, चाहे इसको माइनस में लिख देंगे अपन, -डिग्री में, और जो ज़्यादा गर्म रहेगी तो गर्मपन को भी अपन ताप कहेंगे। यानी कि किसी भी वस्तु का ठंडेपन अथवा गर्मपन का जो एहसास होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ठीक है, अब देखो वस्तु में ताप के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं अपन, ऊष्मीय ऊर्जा। कहाँ कहाँ मिलती है, आपके घर में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, विद्युत हीटर देखा होगा, विद्युत प्रेस देखी होगी, इन सभी में विद्युत ऊर्जा से उसको ताप की ऊर्जा में, यहाँ ताप के कारण अगर ऊर्जा बनाए अपन तो सूर्य से सबसे बड़ा ऊर्जा का साधन है अपनी पृथ्वी पर सौर ऊर्जा है, सूर्य है। और सूर्य से आने वाली अगर ताप की प्रकाश किरणों की सहायता से अगर अपन इसको इसके जो ताप है, इस ताप को अगर किसी उत्तल लेंस पे गिराया जाए, एकत्रित करके एक जगह फोकसित करे तो वो गर्म हो जाती है। इसको क्या कहते हैं अपन, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया, जिसके कारण अपन को ऊर्जा मिलती रहती है। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का टूटना अपने शरीर में, जैसे अपना अमाशय होता है, अमाशय एक एसियल अम्ल को स्रावित करता है, एसियल अम्ल भी अपने भोजन के साथ अभिक्रिया करता है, इनसे भी अपन को कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा बैटरी में पाई जाती है। विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा, जो लाइट से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं अपन, इससे अपन बहुत सारे युक्तियां साधन चलाते हैं घर में, मोटर है, बल्ब है, बहुत सारे छोटे मोटे विद्युत के उपकरण अपन इसके द्वारा चलाए जाते। नाभिकीय ऊर्जा, किसी भी परमाणु के नाभिक के जो विखंडन किया जाता है या किसी भी परमाणु को तोड़ा जाता है या फिर परमाणु को जोड़ा, नाभिक को तोड़ना तो विखंडन कहलाता है और उसको दो को जोड़ना क्या कहलाता है, इसका संलयन कहलाता है, मिला। दोनों पे क्या होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और इसके कारण क्या हो, कुछ ऊर्जा निकलेगी, उसको कहते हैं अपन नाभिकीय ऊर्जा। बहुत सारी बार परमाणु बम फटता है, विखंडन होता है, उसका विखंडन होने के बाद में क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा उगती है, जिसके कारण से आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाती है, तबाही मच जाती है। गुरुत्वीय ऊर्जा, आप जानते हो प्रत्येक वस्तु यदि ऊपर से, प्रत्येक वस्तु जो होती है उसको ऊपर फेंका जाता है तो अगर उसमें भार होता है तो वो नीचे आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो पृथ्वी है और सभी वस्तुओं पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है, यानी गुरुत्वीय बल लगाती है, जिसके कारण से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली आती है। इसके कारण जो ऊर्जा होगी उसको कहेंगे अपन गुरुत्वीय ऊर्जा। अपन बात करते हैं यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में वस्तु के भार के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है उसको कहते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा। और किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा रहेगी उसको कहेंगे अपन गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। वी यहाँ पे जहाँ अंतिम वेग होता है, एम द्रव्यमान होता है और ई को अपन दर्शाते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा से। अब देखो एक इसमें नोट लिखा है मैंने, ये द्रव्यमान संरक्षण नियम यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को अपन न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि ऊर्जा हमेशा इस परिवेश में पहले से ही व्याप्त है और इसी से ले रहे, इसी को दे रहे, कहीं दूर से नहीं आ रही। देखते हैं अपन इसके बारे में। अब अपन अगले इसमें बात करेंगे कि स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको विस्तृत रूप में समझेंगे। देखो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम समझते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अभी बताई दी मैंने। यानी कि किसी भी वस्तु की कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा
गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। होता है। देखो इसको कैसे लिखते हैं अपन, कि अपन ने लिखा इसको शॉर्ट रूप में, अगर अपन सूत्र में करना चाहे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर, हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा प्लस कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यानी कि इनको अपन लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योग क्या होता है? इस यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा में अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? देखो गतिज ऊर्जा में किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, क्या होती है? गति के कारण। किसी भी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। देखो इसमें गतिज ऊर्जा के लिए अपन सूत्र उत्पन्न करते हैं, मान लेते हैं अपन। कैसे गतिज ऊर्जा कैसे उत्पन्न की थी? माना यहाँ पे एक चित्र बनाता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से समझना इसको। ये धरातल है, इस धरातल पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। m द्रव्यमान के कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा है और इसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। और ये इस पे मैं F बल लगाकर इसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता हूँ, इसको गतिशील कर देता हूँ, और गतिशील होने के कारण इसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापन s विस्थापन कर लेती है, और वेगों में अंतर के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा इस पर बल लगाने, इस पर F बल लगाने पर इसका वेग v हो जाता है। और यह s विस्थापन प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ से अपन न्यूटन की गति का तृतीय नियम काम लेंगे। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम से ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हें 3 नियम दिए थे, इसमें से तीसरा नियम ये होता है। और यहाँ से हमको सिर्फ
देखो आपको इसमें ऊर्जा निकालना है तो इसका मतलब कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य का साधारण सा सूत्र आपने देखा, एफ इंटू एस बराबर क्या होता है, कार्य होता है, बल इंटू विस्थापन। हम यहाँ से केवल इसके त्वरण ए का मान निकालेंगे, कितना बल निकाले वो निकालने के लिए त्वरण ए का मान निकालेंगे। ध्यान देना इधर दोस्तों, मैं यहाँ से प्रतिस्थापन कर रहा हूँ इसका, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ए का मान निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि एफ बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। और एफ बराबर एम तो ये, और ए इससे मान रखेंगे अपन यहाँ से, तो क्या रखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। यहाँ से मैं एस का इधर पक्षांतर करता हूँ, बटे में है तो इंटू में ये आ जाएगा एफ इंटू एस, और इधर बचेगा एम, और इस दो को भी इधर ले आता हूँ मैं, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी कि अगर इसको अपन रिप्लेस करते हैं किससे, डब्ल्यू से, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है, इसको लिखते हैं अपन 1/2 एम, अलग अलग कर लेते इसको, वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अगर वस्तु प्रारंभिक अवस्था में अगर स्थिर थी तो वस्तु का प्रारंभिक वेग, केवल अपन गति की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं, वेग u बराबर 0 हो। अगर u बराबर 0 करेंगे तो w बराबर आपको प्राप्त होगा 1/2 mv स्क्वायर। यानी कि इस w को ही, w बराबर क्या होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे जो E का मान आएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये आपके सूत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना अभी, कि माना किसी भी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, और इस पर F बल लगाकर उसको गतिशील कर दिया जाता है, इसका मतलब उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, और जिसके कारण में कुछ दूरी विस्थापन तय कर लेती है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगाएंगे अपन, ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s। यहाँ से अपन केवल और केवल क्या निकालेंगे, इस ए का मान निकालेंगे, त्वरण का मान, कि त्वरण कितना, क्योंकि वेगों में अंतर आ रहा है, तो वेगों में अंतर जो होता है वो किसके कारण होता है, त्वरण के कारण। उसमें त्वरण निकालेंगे अपन, तो त्वरण एफ बराबर एम है, सूत्र होता है बल का, और एम तो अपने पास इस वस्तु का द्रव्यमान था, ए के लिए अपन ने यहाँ से इसका मान पुट किया, पुट करते ही इसको मैं एस को पक्षांतरण किया तो एफ इंटू एस आ गया, एम अपॉन 2, और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। यहाँ से अपन ने इसको कहते हैं अपन कार्य, कार्य बराबर होता है वो गया यहाँ पे 1/2 एम स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। जब वस्तु प्रारंभिक अवस्था में स्थिर थी तो इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, यानी कि यू 0 था। इसको 0 करते ही सेकंड ये वाला भाग 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा W बराबर 1/2 एम स्क्वायर। और अभी हमने ऊर्जा की परिभाषा लिखी कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, यानी कि इस ई को W को अपन ने कार्य से मतलब ऊर्जा से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, 1/2 mv स्क्वायर। नोट में आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का अपन ने समीकरण उत्पन्न कर लिया। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।